जिस ढंग के इंतजाम राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए हैं, चाहे फर्स्ट वेव के दौरान चाहे सेकेंड वेव के दौरान, हमारी रिकवरी रेट की बात हो, हमारी मृत्यु दर की बात हो, हमारे एक्टिव केसेस की बात हो, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश में मजबूत करने की बात हो, यहाँ कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। ऑक्सीजन जनरेशन के दृष्टिकोण से जैसा थर्ड वेव की बात की जा रही है विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा, उससे पहले पहले, क्योंकि सेकेंड दौर में हमने ऑक्सीजन की किल्लत को महसूस किया और उसकी कमी के चलते राजस्थान बहुत परेशानियों के दौर से गुजरा है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब हमने राजस्थान में ऑक्सीजन का जनरेशन का 1000 मैट्रिक टन अपने लेवल पे प्रदेश में उत्पादन का लक्ष्य रखा है और उसको हम अचीव कर रहे हैं। और जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात है, चाहे उसमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की बात है, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की बात है, एसएनसीयू की बात है, सबको बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान में 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को हमने चिन्हित किया है। वहाँ पे 4-5 बेड आईसीयू के सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा के, छोटे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट वहाँ लगा के, मैन पावर पूरी दे के, और इक्विपमेंट भी वहाँ पूरे हमने लिस्टिंग की है कितना मिनिमम इक्विपमेंट इस सीएससी के लिए, जो कि मॉडल सीएससी होगी उस क्षेत्र की, उसको वेल इक्विप्ड करके अगर तीसरी वेव भी आती है तो हमारे जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में ज़्यादा बर्डन नहीं आए और जो स्थानीय स्तर पर हमारे लोगों को हम ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर भी राजस्थान सरकार फोकस कर रही है। मैं आज डॉक्टर सरीन साहब का सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और राजस्थान की जनता जो आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई है, उनको जो जागरूकता का संदेश आपने दिया है, मैं समझता हूं उससे प्रदेश में एक अवेयरनेस का वातावरण बनेगा और लोग जागरूक बनेंगे और राजस्थान 2030 जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है WHO के द्वारा, उससे पहले पहले हेपेटाइटिस से मुक्त प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर धन्यवाद। आपके मोटिवेशनल स्पीच से जो ग्रास रूट पे भी काम कर रहे हैं लोग जुड़े हुए हैं, आज निश्चित रूप से वो अपनी ऊर्जाओं के साथ आपके निर्देश की पालना करेंगे। आपके निर्देशों के तहत राजस्थान के अंदर अभी वायरल लोड की जांच मात्र एक एसएमएस में की जा रही थी। पूरे राजस्थान के सैंपल एसएमएस में आ रहे थे। आपने निर्देश दिया, उसके पश्चात 6 मेडिकल कॉलेजों में और इसी साल जांच की जानी है, जिसका प्रोक्यूरमेंट आर्मीसीएल के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उसी के तहत अभी सेकंड अपना मेडिकल कॉलेज और तैयार हो गया, जहां वायरल लोड की जांच जल्दी स्टार्ट हो जाएगी ताकि सैंपल डिवाइड हो सके। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये मात्र 5-10 दिन के अंदर आपके निर्देशों की पालना शुरू होने जा रही है। जोधपुर प्रिंसिपल साहब जुड़े हैं सर, जोधपुर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। जयपुर के साथ 3 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था सर। तब से निर्बाध हेपेटाइटिस मरीजों को सेवा दी जा रही है हमारे सेंटर में सर। तकरीबन लगभग 3,500 हेपेटाइटिस बी मरीजों को ट्रीटमेंट दिया गया है, स्क्रीनिंग की गई, और इसके साथ ही 3,2500 हेपेटाइटिस सी मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से कि 83 मरीजों को हेपेटाइटिस बी को इलाज दिया गया है सर, मुफ्त दवाएं दी गई। इसके साथ ही हेपेटाइटिस सी जो मरीज हैं उनमें 53 मरीजों को मुफ्त दवाई दी गई और वो लगातार इलाज में हैं। इनमें से सर 5 मरीज, ये हर्ष का और गर्व का विषय है कि टोटली क्योर हो गए। उनकी जो लैब टेस्टिंग हुई इसमें टारगेट पाए नहीं गए, और ये 5 मरीज में से 3 मरीज जो डायलिसिस में थे सर, पहले पॉजिटिव मशीन में रहते थे, अब वो नेगेटिव मशीन में लगा दिए गए हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 5 मरीज
पूर्णतः क्योर हो गए हेपेटाइटिस सी से, जो कि पूर्व में एक सपना हुआ करता था सर। और इसके साथ ही हमारे पास लैब टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। सैंपल टेस्टिंग हमारे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में शुरू कर दी गई है सर, और अति शीघ्र हम सुचारू रूप से रेगुलर टेस्टिंग हेपेटाइटिस बी और सी की करेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। वायरल लोड आप स्टेट के अंदर दूसरा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है आपका, जो माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों की तुरंत क्रियान्वित तो आप कर देंगे, ताकि स्टेट का वायरल लोड एक जगह इकट्ठा नहीं हो गया, आपके यहाँ डिवाइड हो सके। अब कार्यक्रम के समापन पे मैं डॉक्टर लक्ष्मण ओढ़ा जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत परम आदरणीय रघु शर्मा जी के नेतृत्व में मैं पूरे राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कार्मिकों की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि टीकाकरण जो हेपेटाइटिस के लिए आपके निर्देशों की पालना में शुरू होने जा रहा है, पूरे राजस्थान को जिस तरह से आपके नेतृत्व में कोविड-19 संक्रमण और कोविड वैक्सीनेशन में एक मिसाल कायम की है, उसी तरह से मिसाल कायम करेंगे। आप सभी का जो इस विषय में जुड़े हैं उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और इसमें उपस्थित होकर सफल बनाने के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय हिंद। You are the only participant.